जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात करेंगे आज कक्षा 11 की हिस्ट्री के अंदर इस्लाम के उदय की बात कर रहे थे हम लोग। इस्लाम के उदय के बारे में हमने पढ़ा था और इस्लाम के उदय के अंदर हमने इस्लाम के उदय, हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाएं और कृषि और व्यापार के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। अभी हम लोग बात करेंगे इस्लाम के धर्म के अंदर संस्कृति का प्रचार प्रसार और सुफीवाद, ज्ञान विज्ञान और साहित्य और लेखन कला के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम के अंदर इनकी जो संस्कृति थी, इनका जो कल्चर था वो किस प्रकार का था और इसकी संस्कृति और विद्या के बारे में हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मध्यकाल के अंदर जो इस्लाम का जब उदय हुआ था तो इनके अंदर इस्लाम का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति जो थे उनको कहा जाता था उलेमा। जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति थे इनको कहा जाता था उलेमा। और ये उलेमा लोग बैठे बैठे जो है आपके जो इस्लाम धर्म का पवित्र जो ग्रंथ है जिसका नाम है कुरान, और इन कुरान पर बैठे बैठे वो टीकाएं लिखते थे। मतलब उनके ऊपर छोटे छोटे ग्रंथ लिखते थे, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक को लेकर के ये लोग टीकाएं लिखते थे। और इसके साथ इस्लामी कानून तैयार करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के तर्क और अनुमान का प्रयोग भी किया। इस कारण 8वीं-9वीं शताब्दी के अंदर कुरान का जो कानून था, इस कानून की 4 शाखाओं का निर्माण हो गया। कितनी शाखाओं का निर्माण हो गया? 4। यानी कि उलेमा लोग थे, इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार करते थे, उन्होंने बैठे बैठे कुरान पर टीकाएं लिखी और कुरान पर टीकाएं लिखने के साथ ही उन्होंने अलग अलग प्रकार के अपने विचार और अनुमान उन्होंने लगाए। और इन्हीं विचारों और अनुमानों के आधार पर जो है 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में इस्लाम धर्म के अंदर जो है 4 प्रकार के कानूनों का निर्माण हो गया। इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि इनके कानूनों को मलिकी, हनफी, शफई और हनबली, शफई, हनबली, हनफी और मलिकी, ये 4 प्रकार के कानून जो थे वो 8वीं-9वीं शताब्दी के बीच में इन इस्लामी कानूनों का निर्माण हुआ। मतलब जैसे वर्तमान में हमारे पास 2 प्रकार के कानून होते हैं, एक तो दीवानी कानून, एक फौजदारी कानून। लेकिन इस्लाम के अंदर 8वीं-9वीं शताब्दी के अंदर 4 प्रकार के कानून थे, शफई, हनबली, हनीफी और मलिकी। ये 4 प्रकार के कानून जो बनाए गए थे वो इस्लाम धर्म के जो प्रचारक थे उलेमा, उन लोगों ने इस प्रकार के 4 कानूनों का निर्माण किया। शरिया में सुन्नी समाज के भीतर सभी संभव कानून मुद्दों के बारे में भी मार्ग का प्रदर्शन किया। इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं सूफी विचारधारा। जैसे इस्लाम धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक तो था शिया और दूसरा था सुन्नी। तो जो सूफी विचारधारा थी, ये विचारधारा किस प्रकार की थी, सूफीवाद क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सूफीवाद का मतलब यह होता है कि ऐसे लोग जो ईश्वर में, खुदा में, परमात्मा में सबसे ज्यादा अपना प्रेम और लगाव रखते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, सीधी बात। जो अल्लाह या ईश्वर में विश्वास करने वाले जो लोग थे, इनको सूफी लोगों के नाम से जाना जाता है। जो ईश्वर में अगाध प्रेम करते थे, अल्लाह में ज्यादा प्रेम करते थे, स्नेह रखते थे और विश्वास रखते थे, इस प्रकार के व्यक्तियों को सूफी कहा गया। और सूफीवाद का अर्थ होता है कि ईश्वर के रहस्य को गहनता से उनका अध्ययन करना। तो हम लोग आगे बात कर सकते हैं कि ये लोग जो है सर्वैत्ववाद, ईश्वर और उसकी सृष्टि के एक होने का विचार है, जिसका अभिप्राय है कि मनुष्य आत्मा को उसके निर्माता अर्थात परमात्मा के साथ मिलना चाहिए। सूफीवाद का मंतव्य था
कि हर व्यक्ति की जो आत्मा है वो परमात्मा में मिलनी चाहिए। मतलब ये है कि उनका मोक्ष होना चाहिए, आत्मा का परमात्मा में मिलना। यानी कि कोई भी दर्शन हो, चाहे हिंदू दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, उन सब का अंतिम लक्ष्य ये है मोक्ष प्राप्त करना। यानी कि जो इंसान की जो आत्मा है उसका परमात्मा में विलीन हो जाना। तो सूफीवाद का भी जो महत्वपूर्ण सिद्धांत ये था कि उनकी जो हर इंसान की जो आत्मा है उसका परमात्मा में मिलन होना चाहिए। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका क्या है, मार्ग क्या है? वो है प्रेम। प्रेम के द्वारा ही, प्यार के द्वारा, स्नेह के द्वारा, प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसके बाद में ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था, ज्ञान विज्ञान की बात के अंदर हम लोग कर सकते हैं कि इनका ज्ञान और विज्ञान कैसा था, इस्लाम के अंदर ज्ञान विज्ञान कैसा था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था इब्न सीना। इब्न सीना नाम का व्यक्ति था जिसने एक अपना विचार प्रकट किया है और इसने ये इब्न सीना का ये विश्वास नहीं था कि कयामत के दिन व्यक्ति फिर से जीवित हो जाते हैं। वैसे तो इस्लाम के अंदर ये कहा जाता है कि एक दिन कयामत का आता है। कैसा दिन आता है? कयामत का। और इस कयामत के दिन सभी जो कब्र में दबे हुए मर्द मुस्लिम लोग जो हैं वो एक दिन जीवित होंगे और उन ईश्वर अल्लाह जो है उनके जीवन के, इनके कर्मों का जो है अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग फल देगा। लेकिन इब्न सीना नाम का जो व्यक्ति है ये इस बात का खंडन करता है कि न तो कोई कयामत का दिन होता है, न मरे हुए व्यक्ति कभी जीवित होते हैं और ना ईश्वर उनके कर्मों का फल उनको देता है। तो इब्न सीना इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने विज्ञान को निकट रखते हुए उन्होंने एक चिकित्सा का सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी थी। इब्न सीना ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चिकित्सा का सिद्धांत। चिकित्सा का सिद्धांत मतलब इन्होंने विज्ञान के आधार पर यह बताया कि हर व्यक्ति के जो कर्म होते हैं वो कर्मों के अनुसार ही उनका जो है फल का निर्धारण होता है। और इन्होंने जो है इसके अंदर आहार विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला है। और इस्लाम पूर्व काल की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना संबोधन गीत, जिसको हम लोग कसीदा कहा जाता है। कसीदा क्या था? कसीदा था संबोधन गीत। ईश्वर को संबोधित करते हुए वो सूफी लोग जो है आपके जो गीत लिखते थे जिनको कसीदा के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि रुदकी को नई फ्रांसीसी कविता का अबू नवास ने शराब और पुरुष प्रेम जैसे नए विषयों पर उत्कृष्ट कविताओं की रचना की। अबू नवास नाम का एक इतिहासकार था, साहित्यकार था और इस अबू नवास ने शराब और पुरुष पर जो है कई प्रकार की कविताएं लिखी और इन्होंने इस इस्लामी साहित्य के अंदर अपना प्रमुख योगदान दिया। इसके बाद में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रुदकी। और इस रुदकी को जो है फारसी कविता का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? फारसी कविता। जो इस्लाम के अंदर जो फारसी कविताएं लिखी गई, इन कविताओं का, फारसी कविताओं का जनक किसको कहा जाता है? रुदकी को कहा जाता है। और इसी ने जो है आपके नई नई कविताएं और छोटी छोटी गजलों का निर्माण किया। उमर खयाम ने रुबाई को प्रकाष्ठा पर पहुंचाया। रुबाई जो गीत होते हैं उनको भी इन्होंने, रुबाई जो गीत होते हैं इन गीतों को उमर खयाम ने जो है आगे बढ़ाया। इसके बाद में गजनी फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में गजनी फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र बन गया। और मोहम्मद गजनवी जो था 11वीं शताब्दी में जो गजनी का शासक था उसके दरबार में कई प्रकार के विद्वान निवास करते थे, जिनमें एक प्रसिद्ध विद्वान था, श्रेष्ठ विद्वान था जिसका नाम था फिरदौसी। याद रखना, गजनी जो शासक था, इस गजनी के काल में एक प्रसिद्ध विद्वान था जिसका नाम था फिरदौसी। और फिरदौसी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था शाहनामा। क्या नाम था?
शाहनामा। फिरदौसी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था शाहनामा, और इस शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की। ये इस्लामी साहित्य की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। ध्यान रखना, इस्लामी साहित्य की सबसे श्रेष्ठ रचना कौन सी है? शाहनामा। और इसकी रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। और फिरदौसी किसके काल में निवास करता था? किसके शासन में निवास करता था? गजनी के शासन काल में या इनके राज्य में निवास करता था। इसके बाद में हम लोग आगे बात करें इस इतिहास लेखन की परंपरा की, तो इस पढ़े लिखे मुस्लिम समाज में इतिहास लिखने की परंपरा अच्छी तरह स्थापित थी। बालाधुरी के अनसब अल असरफ और ताबरी के तारीख उल रसूल वल मुल्क में संपूर्ण मानव इतिहास का वर्णन मिलता है। और कला की बात की जाए तो स्पेन से लेकर के मध्य एशिया तक फैली हुई मस्जिदों, इबादत खानों, मकबरों का बुनियादी नमूना जैसे कि उनके मेहराब, गुंबद, मीनार, खुले रहन सहन, तो ये भी इस प्रकार की कला है।